ये क्या हो गया? हमारे जगन्नाथ जी ने आज अपने सोने जड़ित रेशमी वस्त्र उतार फेंके हैं और एक फटा पुराना टेढ़ा मेढ़ा सिला हुआ कपड़ा पहनकर बैठे हैं। लक्ष्मी जी चीख रही हैं। ये क्या पहन लिया? निकालो ये फटा कपड़ा। पुजारी जी सिर पकड़कर बैठे हैं। बलभद्र जी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं और सुभद्रा जी बोल रही हैं, भैया सच में यही पहनोगे? पर जगन्नाथ जी एक शब्द नहीं बोल रहे, बस मुस्कुरा रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी आँखों में एक अलग ही चमक है। ये फटा कपड़ा कहाँ से आया? किसने बनाया? और ठाकुर जी इसे क्यों पहने बैठे हैं? आइए देखते हैं इस बहुत ही प्यारी और मजेदार कथा में। पुरी नगर के पिछले हिस्से में एक अंधेरी सी गली थी। उस गली के आखिरी मकान में रहता था एक बूढ़ा दर्जी। नाम था सेवक। सेवक दर्जी की उम्र कोई 80 बरस। पीठ झुक चुकी थी, उंगलियां कांपती थी, आँखों पर मोटा चश्मा लगाता था। फिर भी धागा सुई में डालने में 5 मिनट लगता। पत्नी बहुत पहले गुजर गई, बच्चे शहर चले गए। अब बस वो था, उसकी पुरानी सिलाई मशीन और एक छोटी सी जगन्नाथ जी की तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी। सेवक दर्जी पहले बहुत अच्छा दर्जी था। पूरे नगर के लोग उससे कपड़े सिलवाते थे। राजा के दरबारियों तक के कपड़े सेवक सीता था। पर अब उम्र ने सब छीन लिया। हाथ कांपते हैं तो सीधी सिलाई नहीं होती। कैंची से कपड़ा काटता है तो टेढ़ा कट जाता है। बटन लगाता है तो एक ऊपर एक नीचे। लोगों ने कपड़े सिलवाना बंद कर दिया। बोलते, सेवक दादा अब तुमसे नहीं होता, आराम करो। पर सेवक ने सिलाई नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि सेवक एक काम करता था जो कोई और दर्जी नहीं करता। वो रोज रात को जगन्नाथ जी के लिए कपड़े सीता था। छोटे छोटे कपड़े, ठीक उसी नाप के जो उसने अंदाज से सोचा था कि भगवान की मूर्ति का होगा। कभी अंगवस्त्रम सीता, कभी उत्तरीय, कभी पगड़ी, कभी छोटी सी धोती। अब मुसीबत ये थी कि सेवक ने कभी जगन्नाथ जी की मूर्ति को पास से देखा ही नहीं था। वो मंदिर जाता जरूर था, पर भीड़ इतनी होती थी कि दूर से ही दर्शन होते। मूर्ति का सही आकार, सही नाप कुछ पता नहीं। तो सेवक अंदाज से सीता था। और अंदाज कैसा था? अरे भगवान, एक बार उसने अंगवस्त्रम सिला, इतना बड़ा कि 3 जगन्नाथ जी लपेट लो। दूसरी बार धोती सिली, इतनी छोटी कि दुड्डे को भी ना आए। पगड़ी बनाई तो इतनी लंबी कि पूरे गर्भगृह में फैल जाए। और रंगों का चुनाव, एक बार पीले रंग में हरे धब्बे लगा दिए, एक बार लाल कपड़े पर नीले फूल काट दिए। बोलो जगन्नाथ जी पहने तो कैसे पहने? पर सेवक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज रात को 2-3 घंटे बैठकर सीता। सुई चलाते चलाते उसकी उंगलियों में सुई चुभ जाती, खून निकलता, पर वो रुकता नहीं। बोलता, ठाकुर जी आज तेरे लिए नया कपड़ा बना रहा हूँ। पता नहीं नाप सही है या नहीं, पर प्रेम तो सही है ना। सुबह होते ही सेवक उस कपड़े को बड़े प्यार से तह करता, एक पुराने कपड़े में लपेटता और मंदिर ले जाता। सिंह द्वार पर पहुंचकर पुजारी जी को देता। बोलता, पंडित जी ये मेरे ठाकुर जी के लिए है, प्रेम से सिला है, पहना दीजिएगा। पुजारी जी हर बार वो कपड़ा लेते, सेवक के जाने के बाद खोल कर देखते और फिर सिर पकड़ लेते। एक पुजारी बोलता, ये क्या है? इससे तो झाड़ू का कपड़ा बन जाए। दूसरा बोलता, नाप तो ऐसा है जैसे हाथी के लिए सिला हो। तीसरा बोलता, रंग देखो, भगवान पहने तो लगे जोकर है। और वो कपड़ा वो एक कोने में फेंक दिया जाता। कभी कभी सफाई वाले उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेते। ये सिलसिला सालों से चल रहा था। सेवक रोज सीता, रोज लाता और पुजारी रोज फेंक देते। सेवक को कभी पता नहीं चला कि उसके सिले कपड़े कभी प्रभु तक पहुँचे ही नहीं। पर एक दिन सेवक ने कुछ अलग किया। उस दिन सेवक बहुत बीमार था, बुखार इतना तेज कि उठा नहीं जा रहा। पर उसने ठान ली, आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, आज तो मुझे सबसे सुंदर कपड़ा सीना ही है। सेवक ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें एक कपड़ा रखा था जो उसने 20 साल पहले एक व्यापारी से खरीदा था। बहुत महंगा कपड़ा, रेशम जैसा मुलायम। सेवक ने इसे इसलिए बचा कर रखा था क्योंकि वो चाहता था कि किसी खास दिन इससे ठाकुर जी का कपड़ा बनाए। बुखार में कांपते हाथों से सेवक ने कपड़ा काटना शुरू किया। कैंची चलती है, टेढ़ा कट रहा है, सुई चलाता है, सिलाई इधर उधर जा रही है। उंगली में सुई चुभी, खून निकला, कपड़े पर खून का दाग लग गया। सेवक ने देखा और रो पड़ा। बोला, ठाकुर जी ये क्या हो गया? तेरे कपड़े पर मेरा खून लग गया। अब ये कपड़ा भी खराब हो गया।
पर फिर उसने आंसू पोंछे, बोला, नहीं, ये खून भी तेरा ही है। मेरे शरीर में जो भी है सब तेरा है। ये खून का दाग नहीं, प्रेम की छाप है। और उसने सिलाई जारी रखी। पूरी रात सेवक सीता रहा। बुखार में जल रहा है, हाथ कांप रहे हैं, आंखें धुंधला रही हैं, पर रुका नहीं। सुबह होते होते कपड़ा तैयार हो गया। सेवक ने उसे उठाकर देखा। कपड़ा? अरे भगवान, सिलाई टेढ़ी मेढ़ी, एक तरफ ज्यादा कपड़ा, दूसरी तरफ कम। बटन 3 लगाने थे, 4 लग गए, वो भी एक उल्टा, और बीच में खून का वो दाग। कोई देखे तो कहे कि ये कपड़ा नहीं, मजाक है। पर सेवक ने उस कपड़े को अपने माथे से लगाया, बोला, ठाकुर जी, ये मेरी जिंदगी का आखिरी कपड़ा है। मुझे लगता है अब मेरा शरीर और नहीं चलेगा। कल से शायद सुई भी ना पकड़ पाऊं। तो ये कपड़ा तेरे लिए आखिरी भेंट है। टेढ़ा है, मेढ़ा है, दाग भी है, पर इसमें मेरे पूरे जीवन का प्रेम सिला हुआ है। बस एक बार पहन लेना मेरे लल्ला, बस एक बार। सेवक किसी तरह उठा, लड़खड़ाता हुआ मंदिर पहुंचा। पर आज सिंह द्वार पर वो पुजारी नहीं था जिसे रोज कपड़ा देता था। आज दूसरा पुजारी था। सेवक ने कपड़ा दिया, बोला, पंडित जी, ये मेरे ठाकुर जी के लिए है, जरा पहना दीजिएगा, शायद ये आखिरी बार है। नया पुजारी बोला, ठीक है बाबा, और कपड़ा ले लिया। अब ये पुजारी सीधा सादा था। उसने सोचा, बूढ़े बाबा ने भगवान के लिए भेजा है तो पहना देते हैं। और बिना ज्यादा सोचे उसने वो कपड़ा ले जाकर भंडार गृह में रख दिया, वहाँ जहाँ भगवान के कपड़े रखे जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है असली किस्सा। उसी रात जगन्नाथ जी ने मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। पर आज ठाकुर जी का रूप अलग था। वो न सोने के आभूषणों में थे, न रेशमी वस्त्रों में। वो एक सादे से कपड़े में खड़े थे और उनकी आंखों में आंसू थे। ठाकुर जी बोले, पुजारी, कल सुबह जब तुम मेरा श्रृंगार करो तो मुझे मेरे रोज वाले कपड़े मत पहनाना। पुजारी ने पूछा, तो क्या पहनाऊं प्रभु? जगन्नाथ जी बोले, भंडार गृह में एक नया कपड़ा रखा है, टेढ़ा मेढ़ा सा, थोड़ा फटा हुआ, और उस पर एक लाल दाग भी है, वही पहनाना। पुजारी जी चौंके। प्रभु, वो कपड़ा? वो तो बहुत खराब सिला हुआ है, सिलाई टेढ़ी है, नाप गलत है, उस पर दाग भी है, आप वो पहनेंगे? जगन्नाथ जी बोले, पुजारी, तुम्हें नहीं पता कि वो दाग क्या है? वो किसी भक्त के खून का दाग है, जिसने बुखार में कांपते हुए सारी रात जागकर अपनी उंगलियां छलनी करके मेरे लिए वो कपड़ा सिला है। उसकी एक एक सिलाई में उसकी जान लगी है, और तुम कहते हो खराब है? तुम्हारे रेशमी कपड़ों में दर्जी का पसीना तक नहीं लगा होता, पर इस कपड़े में मेरे भक्त का खून है, आंसू है, प्रार्थना है। ये रेशम नहीं, प्रेम से बुना हुआ कपड़ा है, और मुझे यही पहनना है। पुजारी जी कांप उठे, बोले, जो आज्ञा प्रभु। लेकिन फिर जगन्नाथ जी ने एक और बात कही, बोले, पुजारी, एक बात और है। मेरा वो भक्त सेवक दर्जी, वो पिछले 12 सालों से रोज मेरे लिए कपड़े सिलकर बेचता है, पर तुम्हारे साथी पुजारियों ने उसका एक भी कपड़ा मुझ तक नहीं पहुंचाया। सब फेंक दिए, खुद से तो पोछा लगाया गया। पुजारी जी का चेहरा सफेद पड़ गया, पैर कांपने लगे, बोले, प्रभु, मुझे नहीं पता था, क्षमा कीजिए। जगन्नाथ जी बोले, क्षमा मुझसे नहीं, सेवक से मांगना। 12 साल से वो बूढ़ा आदमी रोज अपनी कांपती उंगलियों से मेरे लिए कपड़े सिलता है। रोज सुई चुभती है, रोज खून निकलता है, पर वो रुकता नहीं, और तुम लोगों ने उसका प्रेम पोछे के कपड़े में बदल दिया। पुजारी, भगवान का अपमान मूर्ति तोड़ने से नहीं होता। भगवान का अपमान तब होता है जब भक्त के प्रेम को ठुकरा दिया जाए। पुजारी जी रो पड़े, बोले, प्रभु, कल सुबह सबसे पहले यही होगा जो आपने कहा। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो पुजारी जी ने भंडार गृह से वो कपड़ा निकाला। देखा, सच में टेढ़ी मेढ़ी सिलाई, एक तरफ ज्यादा कपड़ा, बटन उल्टे सीधे, और बीच में वो गहरा लाल दाग। पुजारी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने बड़ी श्रद्धा से वो कपड़ा जगन्नाथ जी की मूर्ति पर डाला, और तभी वो हुआ जो इस कथा का सबसे अद्भुत क्षण है। जैसे ही वो कपड़ा मूर्ति पर पड़ा, कपड़ा एकदम फिट आ गया, ना बड़ा ना छोटा, ना ढीला ना तंग। जो कपड़ा बाहर से देखने में टेढ़ा मेढ़ा, बेढंगा और गलत नाप का लग रहा था, वो मूर्ति पर रखते ही ऐसे सट गया जैसे खुद भगवान के लिए ही बना हो। जो सिलाई बाहर से टेढ़ी लग रही थी, वो मूर्ति पर ऐसे बैठ गई जैसे कोई सुंदर बेल बूटा हो, और वो खून का दाग वो मूर्ति के ठीक हृदय के ऊपर आया जैसे कोई लाल तिलक लगा हो।
पुजारी जी ने ये चमत्कार देखा और चीख पड़े। दूसरे पुजारी आए, उन्होंने देखा, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तभी बलभद्र जी ने देखा और हंसने लगे। बोले, अरे वाह, आज तो बड़ा नया फैशन कर लिया मेरे छोटे भाई ने। ये कौन सा डिजाइनर कपड़ा है? एक बटन उल्टा क्यों है? जगन्नाथ जी मुस्कुराए, बोले, दादा वो उल्टा बटन वो जानबूझकर है। जानबूझकर कैसे? क्योंकि सेवक ने जब चौथा बटन लगाया उस समय उसकी आंखों में आंसू थे। आंसुओं की वजह से दिखा नहीं और बटन उल्टा लग गया। पर दादा वो आंसू मेरे लिए थे, तो वो उल्टा बटन भी मेरे लिए है और मैं उसे ऐसे ही रखूंगा। बलभद्र जी चुप हो गए। तभी लक्ष्मी जी ने देखा, उनका चेहरा पहले तो गुस्से से लाल हो गया। बोली, ये क्या पहन रखा है? निकालो ये फटा कपड़ा अभी के अभी। मैंने कल ही नया रेशमी वस्त्र तैयार करवाया था, सोने के तार से बुना हुआ, वो पहनो। जगन्नाथ जी ने शांत स्वर में कहा, देवी ये कपड़ा नहीं उतारूंगा। क्या ये फटा पुराना दाग वाला टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा पहने रहोगे? पूरी दुनिया से भक्त आते हैं, वो क्या सोचेंगे? बोलेंगे जगन्नाथ जी ने भिखारी का कपड़ा पहन रखा है। जगन्नाथ जी बोले, जो सोचना है सोचे, पर मुझे इस कपड़े में जो गर्माहट मिल रही है वो तुम्हारे सोने के तारों वाले कपड़े में नहीं मिलती। लक्ष्मी जी बोली, गर्माहट? इस फटे कपड़े में गर्माहट? क्या बकवास है ये? जगन्नाथ जी ने कहा, देवी इसमें एक बूढ़े की उंगलियों का खून है, रात भर की जागी हुई आंखों का थकान है, बुखार में कांपते शरीर की गर्मी है और 12 साल के अटूट प्रेम की ऊष्मा है। बताओ सोने का तार ये दे सकता है? लक्ष्मी जी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, कौन है ये भक्त? जगन्नाथ जी ने सारी कहानी सुनाई। सेवक दर्जी की, 12 साल की, रोज सीना, रोज लाना और रोज कपड़े का फेंक दिया जाना। लक्ष्मी जी सुनती रहीं। उनके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे पिघलता गया। अंत में उनकी आंखें भीग गईं। बोली, 12 साल से वो बूढ़ा रोज सी सी कर लाता रहा और किसी ने एक बार भी नहीं पहनाया। जगन्नाथ जी ने सिर हिलाया। नहीं। लक्ष्मी जी का गुस्सा अब पुजारियों की तरफ मुड़ गया। बोली, बुलाओ उन सब पुजारियों को, आज सबकी खबर लूंगी। जगन्नाथ जी ने धीरे से बलभद्र जी के कान में कहा, देखा दाऊ दादा, देवी का गुस्सा मुझसे हटकर पुजारियों पर चला गया। अब मैं सुरक्षित हूँ। बलभद्र जी ने आंख मारकर कहा, तू बड़ा चालाक है। सुभद्रा जी बोली, भैया ये सब तो ठीक है, पर अब सेवक दादा को बुलाओ ना, उन्हें तो पता ही नहीं कि आपने उनका कपड़ा पहना है। जगन्नाथ जी की आंखों में शरारत आ गई। बोले, बहन बुलाना जरूर है, पर पहले एक तमाशा और होने दे। क्या तमाशा? अभी देख। उसी समय मंदिर के कपाट खुले, भक्तों की भीड़ भीतर आई और जैसे ही लोगों ने जगन्नाथ जी को देखा, सब ठिठक गए। भगवान ने आज रेशम नहीं पहना है, सोना नहीं पहना है, एक साधारण सा टेढ़ा मेढ़ा सिला हुआ कपड़ा पहना है। लोग फुसफुसाने लगे। एक सेठ बोला, अरे ये क्या, पुजारियों ने आज भगवान को फटा कपड़ा पहना दिया, ये तो अपमान है। दूसरा बोला, मंदिर की व्यवस्था बिगड़ गई है, चंदे का इतना पैसा आता है और भगवान को ढंग का कपड़ा नहीं मिलता। तीसरा बोला, शिकायत करो राजा से, ये तो घोर अनर्थ है। पर तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा आगे आया। उसने जगन्नाथ जी को देखा, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा, उल्टा बटन, लाल दाग, और वो बच्चा मुस्कुराया। बोला, माँ देखो जगन्नाथ जी आज कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे दादी ने उनके लिए कपड़ा सिला हो। बच्चे की माँ ने ध्यान से देखा और सच में उस टेढ़े मेढ़े कपड़े में भगवान कुछ अलग दिख रहे थे, ना राजसी ना ऐश्वर्यशाली, बस एक घर के बच्चे जैसे, जिसे किसी बूढ़ी दादी ने अपने हाथों से कपड़े पहनाए हों, सादा, अपना, प्यारा। उसी शाम पुजारी जी सेवक दर्जी की गली में पहुँचे। सेवक अपनी खाट पर लेटा था, बुखार अभी भी था, शरीर कमजोर, उंगलियों पर सुई के निशान। पास में सिलाई मशीन रखी थी, चुपचाप ठंडी जैसे रोती हुई। पुजारी जी ने सेवक के पैर छुए। सेवक चौंक गया, बोला, पंडित जी आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं, मैं तो गरीब दर्जी हूँ। पुजारी जी रो रहे हैं। बोले, सेवक दादा, मैं आपके सामने पापी हूँ। 12 साल तक आप जो कपड़े भेजते रहे, हमने एक भी प्रभु को नहीं पहनाया, सब फेंक दिए, कुछ से तो पोंछा लगाया। सेवक ने सुना, एक पल चुप रहा, फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर पुजारी जी और भी जोर से रो पड़े।
सेवक बोला, पंडित जी रो मत, मुझे तो पता ही था। क्या आपको पता था? हाँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने एक बार खिड़की से देखा था कि एक सेवक मेरे कपड़े से जमीन पोंछ रहा था। उस दिन मेरा दिल टूट गया था, बहुत रोया था। फिर भी आप कपड़े भेजते रहे? क्यों? सेवक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पंडित जी कपड़ा तो तुम्हारे हाथ में जाता था, पर सिलाई तो मेरे और मेरे ठाकुर जी के बीच की बात थी। मैं जब सीता हूँ ना, तो मैं ठाकुर जी से बात करता हूँ। हर टांके में एक बात कहता हूँ, हर सिलाई में एक प्रार्थना करता हूँ। वो बातचीत, वो प्रार्थना, वो तुम लोग कैसे फेंकोगे? वो तो सीधे ठाकुर जी तक पहुँचती है। कपड़ा फेंक सकते हो, प्रेम नहीं। पुजारी जी ने सेवक को बताया कि आज जगन्नाथ जी ने उनका सिला हुआ कपड़ा पहना है और वो कपड़ा मूर्ति पर एकदम फिट आया है। सेवक ने सुना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोला, मेरा कपड़ा मेरे ठाकुर जी ने पहना? सच में? सच में। और प्रभु ने कहा है कि ये कपड़ा वो नहीं उतारेंगे, यही पहने रहेंगे। सेवक की आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। वो खाट से उतरने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है, मुझे ले चलो मंदिर, मुझे अपने ठाकुर जी को देखना है। मेरे सिले कपड़े में मेरे ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, बस एक बार देख लूं। पुजारी जी ने सेवक को सहारा दिया, धीरे धीरे मंदिर तक लाए। गर्भगृह में प्रवेश हुआ और जैसे ही सेवक की धुंधली आंखों ने जगन्नाथ जी को देखा, अपना सिला हुआ कपड़ा पहने हुए, उस खून के दाग के साथ, उस उल्टे बटन के साथ सेवक की टांगे लड़खड़ा गईं। वो वहीं जमीन पर गिर गया। सेवक बोला, मेरे ठाकुर जी, तूने मेरा कपड़ा पहन लिया? ये टेढ़ा मेढ़ा फटा पुराना गंदा कपड़ा? तेरे पास तो रेशम है, सोना है, दुनिया भर का वैभव है, फिर भी तूने मेरा ये कपड़ा पहना? क्यों मेरे लल्ला? और तभी पुजारी जी को लगा जैसे मूर्ति ने जवाब दिया हो। जगन्नाथ जी की उन बड़ी बड़ी आंखों से ऐसा लगा जैसे वो कह रही हों, इसलिए पहना सेवक, क्योंकि इस कपड़े में तेरी उंगलियों की छुअन है, तेरे आंसुओं की नमी है, तेरे खून की गर्मी है और 12 साल के विश्वास की ताकत है। दुनिया का सबसे महंगा रेशम भी ये सब नहीं दे सकता। तेरा ये फटा कपड़ा मेरा सबसे कीमती वस्त्र है, क्योंकि ये कपड़ा नहीं, ये तेरा प्रेम है। और प्रेम कभी टेढ़ा नहीं होता, कभी फटा नहीं होता, कभी दागी नहीं होता। प्रेम हमेशा एकदम सही होता है। सेवक वहीं गर्भगृह में बैठकर रो रहा है, हंस रहा है और अपने कांपते हाथ जोड़कर बार बार माथा टेक रहा है। इधर लक्ष्मी जी ने दूर से ये सब देखा, उनकी आंखें भी भीग गईं। वो जगन्नाथ जी के पास आईं और बोली, ठीक है, ये कपड़ा रहने दो, पर एक शर्त है। जगन्नाथ जी ने पूछा, क्या शर्त देवी? लक्ष्मी जी बोली, कल से सेवक दादा मंदिर के राजसी दर्जी होंगे। उनकी सिलाई मशीन मंदिर में रखी जाएगी और वो हर महीने तुम्हारे लिए एक नया कपड़ा सिलेंगे। टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, उल्टा हो, जैसा भी हो, पर सिलेंगे वो ही। जगन्नाथ जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बोले, देवी, कभी कभी तुम इतना अच्छा फैसला लेती हो कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा भगवान हो। लक्ष्मी जी ने घूर कर देखा। ज्यादा मीठा मत बोलो, अभी भी मैं नाराज हूँ। पिछले हफ्ते गुपचुप वाला किस्सा अभी भूली नहीं हूँ। बलभद्र जी ने सिर पकड़ लिया। गुपचुप फिर बीच में कहाँ से आ गई? सुभद्रा जी हंस रही हैं। दाऊ भैया, भाभी कुछ भूलती नहीं, आपको पता नहीं। जगन्नाथ जी ने चुपके से बोला, दाऊ दादा, ये देवी हर बात याद रखती है, पिछले जन्म की बातें भी। इसीलिए भगवान होना आसान है, पर लक्ष्मी जी का पति होना बहुत मुश्किल है। बलभद्र जी ने वाक्य पूरा किया। दोनों भाई हंसे। लक्ष्मी जी ने दोनों को घूरा और सुभद्रा जी ने बीच बचाव करते हुए कहा, भाभी छोड़िए इन दोनों को, चलिए मैं आपको नई साड़ी दिखाती हूँ। और इसी तरह सेवक दर्जी को मंदिर में जगह मिल गई। वो रोज आता, अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर बैठता और ठाकुर जी के लिए कपड़े सीता। कपड़े अब भी टेढ़े मेढ़े होते, सिलाई अब भी इधर उधर जाती, बटन अब भी उल्टे लगते, पर अब कोई नहीं हंसता, क्योंकि अब सबको पता है सेवक के टेढ़े मेढ़े कपड़ों में प्रभु सबसे सीधा प्रेम पहनते हैं। तो देखा आपने प्यारे भक्तजनों, भगवान को ना सोना चाहिए, ना रेशम, ना हीरे मोती। भगवान को बस एक बूढ़ी उंगली का कांपता हुआ स्पर्श चाहिए जो प्रेम से सुई चलाए। एक धुंधली आँख चाहिए जो दिल से नाप ले, और एक टूटा हुआ दिल चाहिए जो फिर भी ना टूटे।
सेवक की सिलाई टेढ़ी थी पर उसका प्रेम सीधा था। और भगवान हमेशा सीधे प्रेम को पहनते हैं, चाहे वो कपड़ा कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और ऐसी ही प्रेम भरी और मजेदार कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत लीला के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।